हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एनडीए 1 2024 में पूछे गए हैं। अच्छा, इनको क्यों चूज़ किया मैंने? क्योंकि ये एनडीए में इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस आते थे सेंटेंस कंप्लीशन के। सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब क्या कि यू विल बी गिवन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस और बाकी के हिस्से को इन चारों में से एक उठा करके वहाँ कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्शन को पढ़ने के साथ साथ। पढ़ लीजिए आप लोग। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फीचर्स वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि कुछ दिया गया है इसमें, फॉलोड बाय फोर अल्टरनेटिव्स और उसके चार ऑप्शंस हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि ये जो हिस्सा दिया गया है इसे कंप्लीट करिए बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव मतलब वही ऑप्शन है, उठाइए। मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। तो चार के चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए समझते हैं कि इसे कैसे करना है। तो ही पॉज्ड, ये हमारा हिस्सा गिवन है, अब इनमें से उठाना है। विद अ फ्यू मोमेंट्स, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, बाय अ फ्यू मोमेंट्स और इनटू अ फ्यू मोमेंट्स। तो इसमें से क्या नहीं हो सकता है? देखिए, ये इनटू हम यूज करते हैं चेंज को शो करने के लिए, जैसे कि मोशन हो गया आपका, मोशन को भी शो करने के लिए। बाहर से आप अंदर आ रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा कम का कोई वर्ड तो आया नहीं है इस टाइप का कि बाहर से अंदर आ रहे हैं तो लगा दे इसको आप। इनटू को आप किसी एक फेज से दूसरे फेज में बदलने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। बाय हम यूज़ करते हैं टू रेफर टू अ डूअर, टू रेफर टू ट्रांसपोर्टेशन, टू रेफर टू डेडलाइन। डेडलाइन मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा कोई डेडलाइन की बात तो ही नहीं है, तो ये भी चला गया। आगे आ गया विद यूज होता है टुगेदरनेस के लिए। टुगेदरनेस मतलब साथ साथ, हैविंग का सेंस देने के लिए, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो गया। उसने वेट किया, तो कितने देर के लिए वेट किया, सॉरी पॉज किया, तो ये बनेगा आपका अ फ्यू मोमेंट्स। तो ये फ्यू मोमेंट्स है। अब ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है, तो ड्यूरेशन के लिए क्या लगाते हैं? फॉर। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाले 2 महीनों के बाद आपका एनडीए और सीडीएस दोनों के एग्जाम्स हैं, और ये प्रैक्टिस कर लेने से कुछ आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हैं, और तैयारी के लिए अभी भी 2 महीने बचे हुए हैं। अच्छे से अगर आप मेहनत करें, सेल्फ स्टडी करें, तो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। इंग्लिश में 45+ क्वेश्चन आप एनडीए में जरूर लगा लेंगे। आ जाइए आगे। तो लेट एट नाइट, देर रात की बात हो रही है यहाँ पे। आवर कार, अपने मेरी हम लोग के कार है, उसी कार को लेकर कुछ डिस्कशन है। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे फ्रेजल वर्ब आए हुए हैं। एक आया हुआ है ब्रोक डाउन, दूसरा आया है ब्रोक अप, तीसरा आया है ब्रोक इनटू, चौथा आया हुआ है ब्रोक आउट। तो जब तक इनकी मीनिंग हमें नहीं पता होगी तब तक तो हमें कुछ पता चलेगा नहीं। आइए देख लेते हैं क्या है। तो अगर इसको हम फर्स्ट फॉर्म में लिखें तो ये होगा ब्रेक डाउन, ठीक है ना। तो ब्रेक डाउन को अगर आप किसी मशीन वगैरह के लिए यूज करते हैं, मशीन हो गया या फिर कोई व्हीकल हो गया, तो इसको दिखाने के लिए जो ब्रेकडाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, मतलब उसका काम करना बंद कर देना। तो वो जो ब्रेक डाउन लिखा है उसका मतलब यहाँ पे चूंकि क्या बात हुई है, कार के बारे में बात हुई है, तो ये एक केस हो सकता है, लेकिन बाकी हम चेक करेंगे। ब्रेकअप तो आप लोग जानते ही होंगे। ब्रेकअप जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप। कोई रिलेशन में आप हो, उसका टूट जाना इज कॉल्ड ब्रेकअप। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग सडनली। टू स्टार्ट समथिंग सडनली, जैसे ब्रेक इनटू रन मतलब अचानक दौड़ने लगा। ब्रेक इनटू लाफ, वो अचानक से हंसने लगा। अच्छा, ये इनटू में से टू हटा दीजिए तो एक नया बन जाएगा आपका फ्रेजल वर्ब, ब्रेक इन। तो इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है चोरी करना, सेंधमारी करना, बिना परमिशन के किसी घर में घुस जाना। इसी ब्रेक इन में एक हाइफन से जोड़ देंगे ना, तो ये नाउन बन जाएगा, सेंधमारी। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, देखिए यहाँ पे दिया है टू स्टार्ट समथिंग सडनली, तो इसका मतलब भी वही होता है, टू स्टार्ट समथिंग सडनली, टू स्टार्ट समथिंग सडनली। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्रेक इनटू एंड ब्रेक आउट में? तो डिफरेंस ये है ना कि किसी अनप्लेजेंट इवेंट के लिए होता है।
अनप्लेजेंट हो गया, इवेंट हो गया, ठीक है ना। अनप्लेजेंट इवेंट हो इसके लिए, जैसे कोई डेंजरस थिंग है, कोई वॉर वगैरह हो गया है ना, कोई बीमारी वगैरह अचानक से सामने आ गई, शुरू हो गई, तो ऐसे जो अनप्लेजेंट चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। तो ज़रा देखिए, तो यहाँ पे ऑन द हाईवे है, ऑन द हाईवे है, द हाईवे है, द हाईवे है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कल रात को कुछ तो हुआ, किसके साथ हुआ, कार के साथ हुआ। तो कार का क्या हुआ, टू एंड अ रिलेशनशिप, नहीं। क्या हुआ, कार अचानक से शुरू हो गई, नहीं। क्या हुआ, अचानक से फिर भी, तो भी नहीं हो सकता। तो क्या बनेगा, मशीन की बात हो रही है, व्हीकल है, तो उसके लिए क्या बनेगा, ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे है, कार जो है हाईवे पे खराब हो गई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे हैं। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, बिना इसके कोई और तरीका आपके पास है ही नहीं। आइए और देखते हैं यहाँ पे, ऑल द कंट्रीज साइंड द ट्रीटी। ट्रीटी समझ ही रहे होंगे आप लोग, संधि, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, साइन कर दिया। बीनीथ का यूज हम करते हैं अंडर के सेंस में, किसी सरफेस के नीचे। बहुत ही फॉर्मल वर्ड है तो इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसके सरफेस के नीचे नहीं जाएंगे आप। अमंग इज यूज्ड इन जनरल मोर देन टू को रेफर करने के लिए, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू, जब दो ही है तो फिर ये भी चला गया। ड्यूरिंग यूज करेंगे ड्यूरेशन को दिखाने के लिए, तो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंट्रीज। तो ड्यूरेशन वाले प्रेपोजिशन का कोई मतलब नहीं है, तो कट गया ये। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज अ प्रेपोजिशन। एक्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दिस इज अ प्रेपोजिशन, और इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर। तो कहने का मतलब है कि जितनी कंट्रीज थी वहाँ पे उन सब ने ट्रीटी पे साइन कर दिया, एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस, यानी जर्मनी और फ्रांस ने नहीं किया, बाकी सब ने कर दिया। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई रिमाइंडेड हर, मैंने उसको किसी चीज़ का याद दिलाया, इस लड़की को मैंने कोई चीज़ का याद दिलाया। किस चीज़ का याद दिलाया, लाइट को लेकर बात हो रही है, लाइट्स हैं रात में, लाइट्स हैं रात में, लाइट्स हैं रात में, यहाँ पे भी वही है क्या करने के लिए। कॉल ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, कैंसिल कर देना। अब दिया ये ड्रॉप ऑफ, तो ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या है, ये लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप याद कर लें। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है टू बिगिन टू स्लीप, टू बिगिन, एक मिनट, टू बिगिन टू स्लीप। एक और मतलब इसका होता है, इसका मतलब होता है बिकम लेस। कोई अमाउंट या नंबर वगैरह अगर कम होने लगे तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, टू बिकम लेस। ब्रेक ऑफ है टूट कर अलग हो जाना या सेपरेट हो जाना, तो इसको लिख लेते हैं टू सेपरेट। अब यहाँ पे दिया है टर्न ऑफ, तो टर्न ऑफ का मतलब फिर अब क्या है, बंद करना, बत्तियां बुझा दो। तो उसको मैंने किस चीज़ के लिए याद दिलाया, रात को लाइट्स को कैंसिल कर दे, या फिर ये मीनिंग या ये मीनिंग, या फिर बंद करना। बुझाने का सेंस है, जब बुझाने का सेंस है, बंद करने का सेंस है, तो क्या बनेगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, टर्न ऑफ होगा। उसको याद दिलाया कि रात को लाइट्स को ऑफ कर देना। आगे, दे टोल्ड अस अबाउट द वुमन। अब इस सेंटेंस को आप देखें, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, इनमें से किसी एक को उठाना है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन वर्ब, अबाउट इज अ प्रेपोजिशन, so this will be the object of the given preposition। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वर्ड आपने यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन whom, which, who, ये आपका पोजीशन शो करने के लिए यूज करते हैं whose को, जनरली ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही यूज करते हैं। तो होता क्या है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, आरपी कह देता हूं मैं इन्हें, कुछ को लिख देता हूं मैं यहाँ पे, who, which, whom, that, इन जनरल यही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो किसी न किसी को तो रिलेट करेंगे, तो जिसको भी ये रिलेट करेंगे वो नाउन या प्रोनाउन होगा, और वो नाउन या प्रोनाउन इस रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले आएंगे। और जो ये पहले आते हैं ग्रामर में इनका नाम होता है एंटीसीडेंट। अगर आपने ऑफलाइन क्लासेज या ऑनलाइन कहीं भी मुझसे पढ़ा है तो जाना, इतना जरूर मैंने बताया होगा कि एंटीसीडेंट का मतलब होता है समथिंग दैट कम्स बिफोर। अगर इधर ह्यूमन बीइंग है तो हु और हुम में से कोई एक लगेगा ठीक है, अगर रिलेट करना है तो। अगर अदर देन ह्यूमन बीइंग है तो आप विच लगाइए, दैट सबके साथ लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, तो ये विच का आंसर तो खत्म ही हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ अ वर्ब। अब जब एक वर्ब आया हुआ है तो इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, तो हुम इज
द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन हु, तो ऑब्जेक्टिव केस तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, तो फिर ये भी गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। हुज यूज करते हैं हम पोजीशन को शो करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक वर्ब है। तो जब ये एक वर्ब है तो इस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, तो वो तो सब्जेक्ट आया ही नहीं। जब नहीं आया तो फिर ये भी गलत हो गया। तो सही क्या बन जाएगा? सी। तो दे टोल्ड अस अबाउट द वुमन, उन लोगों ने हमें एक औरत के बारे में बताया, हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो अगले दरवाजे में रहती थी, मतलब बगल में रहती थी। आगे आगे 6 में आइए। आई विल सी यू, मैं तुमसे मिलूंगा। कब मिलूंगा भाई? सी का मतलब मिलना भी होता है, देखना ही नहीं होता। अब यहां दिया हुआ है एंड ऑफ, एंड ऑफ, एंड ऑफ, एंड ऑफ। आइए मैं समझाता हूं आपको। टाइम के रिस्पेक्ट में ही ये बात हो रही है, तो दो ही चीजें हैं, या तो एट द एंड ऑफ, एंड होगा तो कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो ये जो एंड ऑफ है, इसके साथ हम यूज करेंगे नाउन। और अगर आप नाउन नहीं यूज करना चाहते तो ये यहां पे एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, का काम करेगा, नाउन के साथ है तो इसको आप लिख सकते हैं इन द एंड, इन द एंड। ये जो फ्रेज है आपका एडवर्ब का काम करता है। तो ऐसे ही आपका जब एंड के साथ हो सकता है तो बिगिनिंग के लिए भी हो ही सकता है, एट द बिगिनिंग ऑफ, तो नाउन चाहिए ही हमको। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, एट हट करके इन द बिगिनिंग। ठीक है, ध्यान ये दीजिएगा, एट लगा है तो ऑफ होगा, इन लगा है तो कुछ नहीं होगा। याद करने के ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो ऑन चला गया, अलॉन्ग चला गया, फॉर चला गया, एट द एंड ऑफ फरवरी, यानी कि कब मिलूंगा तुमसे मैं? फरवरी के अंत में। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम आते हैं। ये आपके सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस सीडीएस में खूब आते हैं, लेकिन 2024 से एनडीए में भी आने लगे हैं। आई डिसलाइक फिल्म्स, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, डिसलाइक वर्ब है, फिल्म्स ऑब्जेक्ट है। अभी समझना ये है आपको कि आगे फिर से देखिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया, तो इसके गलत होने का रीजन तो क्लियर हो गया कि हैव जो है वर्ब है, तो वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए, कोई डिटर्मिनर तो चाहिए नहीं वहां पे, तो गया ही है। देयर इज अ वर्ब, इफ देयर इज अ वर्ब देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं। अब दैट बच गया और हु बच गया। तो फिल्म तो आपका ह्यूमन बीइंग है नहीं, अदर देन ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु। तो वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो ये गया, क्या बनेगा? दैट हैव सैड एंडिंग्स। ये हैव इसलिए लगा है क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले जो एंटीसीडेंट आया है फिल्म से, प्लूरल है, तो इसी के लिए आगे वर्ब लगा हुआ है। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं इसमें। द थीव्स डिनाइड, आप लोगों ने अगर क्लास की है ऑफलाइन तो वहां पे, अच्छा नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे नॉन फाइनाइट वर्ब के वीडियोस के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बढ़िया से उनको देख लीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो उस जगह पे मैंने आप लोगों को डिनाई के बारे में कुछ बताया था। डिनाई एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है क्या? नॉट टू एडमिट। ठीक है, तो नॉट टू एडमिट का मतलब क्या निकल गया? नॉट टू एडमिट का मतलब ये निकल गया कि कोई चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और आप बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं हुई है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपने चोरी किया है, चोरी किया है, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया है, लेकिन चोरी आप ही करके आए हैं। यानी कोई चीज़ आपने कर लिया है और आपसे बोला जा रहा है कि आप किए हैं और आप उसको डिनाई कर रहे हैं। डिनाई करने हैं मतलब कि जो हो चुकी चीज़ है उसको बोल रहे हैं नहीं किए हैं, तो उसके लिए डिनाई का यूज़ करते हैं। तो आपको मैंने वहाँ बताया था कि अगर आप ऐसे वर्ब्स को यूज़ करें और इनके बाद अगर हमें कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लगाना हो और उसमें हमें ऐसी बात बताना हो कि जो मेन वर्ब के पहले हो चुका है, तो उसके लिए हम या तो जेरेंड यूज करेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म, या फिर परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करेंगे, टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये बात आपको याद जरूर होगी, ये वर्ब में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिनाई के साथ इन दोनों में से कोई एक केस यूज होगा। तो डिनाई लगा हुआ है और यहाँ पे वर्ब भी लगा हुआ है, सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब लगाना है। तो डिनाई है तो ये तो मेन वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी फाइनाइट वर्ब के बाद कोई दूसरा फाइनाइट वर्ब लगाते हैं तो कोई ना कोई कंजंक्शन लगाना पड़ेगा उसको जोड़ने के लिए। तो ऐसा कोई कंजंक्शन तो दिख नहीं रहा, तो वी कैन नॉट यूज एनी फाइनाइट वर्ब। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि हैड स्टोलन फाइनाइट वर्ब की तरह से यूज हुआ है, तो ये कट गया वैसे ही। हैविंग अगर यूज किया है आपने तो इसके बाद टू स्टील नहीं स्टोलन होना चाहिए था, वो है नहीं तो ये भी कट गया, क्योंकि वही दोनों में से कोई वर्ब आया है तो वही केस होगा। यहाँ पे हैविंग तो आया है लेकिन ये भी आईएनजी आ गया, तो हमें तो पता ही है कि हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, तो ये भी चला गया।
स्टीलिंग होगा, स्टीलिंग द मनी। द थीव्स डिनाइड स्टीलिंग द मनी, यानी कि पैसे की चोरी तो हुई है, अब वही चोरी किए हो चाहे कोई चोरी किया हो। उनको बोला क्या तुम चुराए हो, तो बोलने कि नहीं सर हमने नहीं चुराया है। तो उस एक्टिविटी को ये बोलना है कि नहीं, यानी हमने नहीं किया है। तो जो चीज़ को बोलना है कि हमने नहीं किया है वो चीज़ होनी तो चाहिए ना, यानी कि चोरी हो चुकी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया है, डिनाई कर दिया उन्होंने। ठीक है, आइए आगे देखा जाए एक और एग्जाम्पल। डिड यू, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इनमें से हमें कोई एक यूज़ करना है। क्या लिखा है, डिड यू टू सी सुनीता ऑन योर वे होम। सुनीता ऑन योर वे होम, ऑन योर वे होम सब में दिया है। ऑन योर वे होम का मतलब पता है क्या है, जब तुम अपने घर की तरफ जा रहे हो। सी सुनीता, तो मिलने की बात हुई है, यहाँ पे भी देखने की बात नहीं है। क्या उससे मिल लोगे, पूछा गया क्या तुम उससे मिले थे क्या, सेंस तो यही वाला आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब्स यूज हुए हैं, ड्रॉप अवे। ड्रॉप अवे का मतलब क्या होता है, टू फॉल अवे ग्रेजुअली या फिर टू गो अवे ग्रेजुअली। ड्रॉप बिहाइंड का मतलब बहुत पीछे रह जाना कंपटीशन वगैरह में, ग्रोथ में। ड्रॉप इन का मतलब टू मीट समबडी इनफॉर्मली, मतलब प्लान बहुत ज़्यादा ना हो, फॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ड्रॉप इन कि अगर हम बात करें तो इसका मतलब है ऐसे ही मिल लेना, रास्ते में जा रहे हो चले यार एक मुलाकात उससे भी कर लेना, गप्पे सप्पे थोड़ा मार लेना, हाय हेलो कर लेना। टू मीट समबडी इनफॉर्मली, हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार जा रहे हो वहाँ पे तो काम करना, थोड़ा मुझसे भी मिल लेना थोड़ी देर के लिए, तो वही है आपका ड्रॉप इन। एक है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब क्या है, ड्रॉप आउट का मतलब होता है टू लीव एजुकेशन, या फिर आप कोई यूज कर सकते हैं, इसको कैसे हटाऊं मैं, पीछे हटा देते हैं। एजुकेशन हो गया, कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ कोर्स लगा देते हैं, और एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी छोड़ दिया बिफोर कंप्लीटिंग इट, मतलब कंप्लीट करने के पहले ही छोड़ के भाग गए, नहीं किया। ड्रॉप आउट होता है ना, स्कूल ड्रॉप आउट्स, मतलब स्कूल में पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया। कॉलेज ड्रॉप आउट्स, कॉलेज में तो गए, ग्रेजुएशन अगर 3 साल का हो रहा तो 1 साल किए भाग गए, 1.5 साल किए भाग गए, 2 साल किए भाग गए। तो क्या केस है यहाँ पे, मिलने का केस है तो ड्रॉप इन होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो फ्रेजल वर्ब्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको तो याद ही करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस फ्रेजल वर्ब्स बेस्ड क्वेश्चंस को। अभी मैं फ्रेजल वर्ब्स की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। तो ये मैं करा इसलिए रहा हूँ कि आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देख लीजिए, वुड यू लाइक टू, ओहो बहुत अच्छी बात है, टू लगा हुआ है तो वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म आएगा नहीं। देखिए मीट चलेगा, कहाँ गया, मीटिंग चलेगा नहीं तो क्या बनेगा, वुड यू लाइक टू मीट हर। अच्छा ये मीट विद, अब मन में आएगा कि वहाँ भी मीट हर है, यहाँ पे भी मीट विद लिखा हुआ है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए अगर आपने लिखा मीट समबडी और आपने अगर लिख दिया मीट विद समबडी, विद समबडी, तो इसमें क्या डिफरेंस है भाई दोनों में, एक में विद लग गया एक में नहीं लगा। इसका मतलब है कि आप जब जिससे मिले हैं वो एक प्लानिंग के तहत आप मिले हैं, प्लान्ड एक्टिविटी है, प्लानिंग किया तब मिले। मीट के साथ अगर विद प्रेपोजिशन लगा दिया तो इसका मतलब होता है अनप्लान्ड एक्टिविटी, अनप्लान्ड एक्टिविटी। ठीक है, मतलब बिना प्लानिंग के आप ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, अचानक कोई दोस्त मिल गया तो यू मेट विद हिम। प्लान किया कि 7 बजे हमको वहाँ मिलना है, तब अगर आप मिलते हैं तो क्या बन जाएगा आपका मीट समबडी। तो जाहिर सी बात है कि अगर बोला गया वुड यू लाइक टू, तो वुड यू लाइक टू का मतलब क्या होता है, एक बड़ा ही पोलाइट वे होता है कि जैसे पूछने का कि क्या ये करना पसंद करेंगे, तो होता ना ऐसे कि क्या लेंगे, क्या चाय लेना पसंद करेंगे। तो इस केस में जब पोलाइटनेस को शो करना होता है तब जब हम उससे पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्लानिंग तो पहले से ही अचानक से तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था, मीट हर। वुड यू लाइक टू मीट हर, क्या तुम उससे मिलना पसंद करोगे, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। तो ये रहा आपके क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस थे, 10 ही आए थे आपके सेंटेंस कंप्लीशन वाले। ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे, बड़े आसान से क्वेश्चंस है, प्रॉपर अगर पढ़ें 10 के 10 क्वेश्चन ये आपके हाथ में है। 10 क्वेश्चन यानी इंडिया में एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है जीएटी वाला, तो 4 यानी कि 40 नंबर आ जाएगा आप लोगों का। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।